हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्या रॉय आज आपके साथ फिर से आर एस अग्रवाल क्लास 11 एक्सरसाइज 15 डी मैंने करा दिया था। ठीक है, आज 15 कराने वाला हूँ, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ सॉल्यूशन सारे क्वेश्चन को। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ताकि उनको जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उन्हें नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, मेरे चैनल का नाम एक्सपर्ट सॉल्यूशन, आप सर्च कर सकते हैं। आपको क्लास 9, 10, 11, 12 और साथ साथ कंपटीशन आर एस अग्रवाल नवीन अंगणित हिंदी में भी आपको मिलेगी, उनका भी सॉल्यूशन अपलोड किया रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए आते हैं आपके एक्सरसाइज 15A आर एस अग्रवाल क्लास 11 पे। इन सब का थ्योरी, कंसेप्ट, फार्मूला मैंने पीछे वाले वीडियो में करा दिया है। ठीक है, शुरू वाले ही वीडियो कंसेप्ट ऑफ ट्रिगोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन आ जाएगा, मेरी प्लेलिस्ट बना हुआ, आप उसमें चेक कर सकते हैं, कंसेप्ट को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है sin x इज इक्वल टू √5/3 π/2 स्मॉलर देन x पाई। ये किस क्वाड्रेंट को इंडिकेट करता है? 90 से बड़ा है x, 100 से छोटा। ये क्वाड्रेंट सेकंड को बतला रहा है। ठीक है, आपको निकालना है sin x/2। ठीक है, sin x क्या होता है? p/h। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक रहता है, देखिए पॉजिटिव है। इसका मतलब p का वैल्यू आपका √5, h का वैल्यू आपका 3, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 में 5 4 बन जाएगा 2। ठीक है, sin x/2 चाहिए, यानी देखिए एंगल इतना है तो एंगल आधा है। ठीक है, तो एंगल आधा कहाँ होगा? तो cos 2x वाला में एंगल आधा होता है। ठीक है, वहाँ से मिल जाए आपको। यहाँ से पहले निकाल लीजिए cos x कितने के बराबर है? cos x इक्वल टू b/h। b का वैल्यू आपका 2, h का वैल्यू 3 है। x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos तो रहता नहीं सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस। हम लोग जानते हैं कि cos x बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, तो है ना x/2, तो sin x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर x/2 बराबर 1 - cos x, यानी sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 - cos x/2। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटाइए रूट लगाइए, इज इक्वल टू √1 - cos x। तो cos x का वैल्यू आप निकालें -2/3 और डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 3 का 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 3 और 2 5, ये 3 और गुने का 2, तो कितना हो जाएगा? √5/6। ठीक है, √5/6 मल्टीप्लाई करने देख लीजिए एक जगह, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। तो आंसर आया √5/6 आपका, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो √5/6 × 6/6 तो ऊपर √30 हो जाएगा और ये नीचे सिर्फ 6। ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कंप्लीट, मिटा रहे। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है cos x/2 निकालिए। cos x/2 निकालिए, तो फिर वही फॉर्मूला, cos x इक्वल टू क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x/2 -1। तो यहाँ से cos x का वैल्यू क्या हो जाएगा? cos x/2 इक्वल टू √1 + cos x/2 पुट कर दीजिए, √1 + cos x। cos x का वैल्यू -2/3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 का 3 और 3 में से 2 जगह 1/3, यानी 1 × 3/6।
यानी 1/√6। आप चाहें तो इसको भी रेशनलाइज कर सकते हैं, 1/√6, √6 बटे का √6, ऊपर बन जाएगा √6 और नीचे बन जाएगा 6। ठीक है, तो ये भी आंसर है, और ये सिंगल छोड़ दो तो वहाँ भी आंसर ही होता है। ठीक है, तो फार्मूला पर याद कर, फार्मूला याद कीजिए, मैथ बनेगा। अब निकालना आपका tan x/2, तो tan x/2 क्या था, sin x/cos x/2। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलता है निकालिए आप tan x/2, इसको लिख सकते हैं ना, sin x/2 बटे का cos x/2। sin x/2 का वैल्यू आता है √30/6, और इसका आया था √6/6, तो 6 कैंसिल आउट, तो बन जाएगा √30/6 पूर्व। अब इसको चाहते हो रेशनलाइज के, तो यहाँ से भी रेशनलाइज कर सकते हैं। तो पहले तो काट दिए, 6×5 = 30, तो √5, इसको ये भी √5 ही आंसर एक तरह से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि cos x = -3/5। cos x = -3/5। आपका ये क्वाड्रेंट है π/2 से ग्रेटर, आप पाई से छोटा, यानी कौन क्वाड्रेंट में है, 90 से बड़ा 180 से छोटा, क्वाड्रेंट सेकंड है ना, क्वाड्रेंट सेकंड। तो सेकंड में साइन और कॉसेक रहता है, और यही कारण है कि कॉस के साथ माइनस का सिंबल दिया, यानी कॉस के साथ माइनस का सिंबल इंडिकेट करता है कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है। आपको निकालना है sin x/2, क्वेश्चन नंबर 1, sin x/2। तो sin x/2 का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस, निकाल के दिखा देते हैं फिर से, cos x = होता है 1 - 2 sin² x/2। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि 2 sin² x/2 = 1 माइनस cos x। यहाँ से 2 हटाइएगा तो नीचे 2 जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ेगा, यानी ये बराबर है √1 माइनस cos x/2 बराबर √1 माइनस cos x का वैल्यू कितना है, -3/5, -3/5 बट्टे का 2, तो 5 का 5 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, √8, 5 × 2 काट दीजिए, तो 4 आएगा, 4 को रूट से बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा, 2/√5, रेशनलाइज कर दीजिए, तो 2√5 बटे का 5। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हुआ। अब निकालना आपको cos x/2। दूसरा आपका cos x/2 का फॉर्मूला क्या होता है, √1 प्लस cos x/2, √1 प्लस cos x का वैल्यू -3/5/2, 5 का 5, 5 3 जगह 2, √2 × 5 कितना हो जाएगा, 2/10, तो √2/10। आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, तो जब रेशनलाइज कीजिएगा तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा ना, 2 कट जाता है, तो 1/√5 एक तरह से, तो √5 नीचे, तो √5 ऊपर भी, तो आएगा 5/√5/5। ठीक है, 1/√5 भी आंसर है और 5/√5 ये भी आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है tan x/2 निकालना है। tan x/2 क्या लिख सकते हैं, sin x/2 बटे का cos x/2। sin x/2 का वैल्यू कितना आता है, 2√5,
और इसका था 1/√5, तो 1 इंटू √5, तो √5 खत्म, 5 हो गया, 5 से 5 खत्म, तो बचा सिर्फ 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि sin x इजकल टू -1/2, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट इस बार लिख दिया है, ठीक है। तो निकालना है sin x/2, क्वेश्चन नंबर 1। तो sin x/2 क्या होता है, 1 माइनस cos x/2। अब आपको cos पता रहेगा तब ना, तो ये क्या है, p/h। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नहीं रहता, इसलिए माइनस का साइन है। इसका मतलब p का वैल्यू 1 है, h का वैल्यू 2 है, तो b का वैल्यू √3 होगा। तो cos x का वैल्यू b/h, तो √3/2 माइनस में, कहा कि फोर्थ में cos रहता है तब पॉजिटिव होगा, ठीक है, cos x तब पॉजिटिव, इजकल टू √1 माइनस √3/2 बटे का 2। अगर एलसीएम लीजिएगा तो 2 उधर मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस √3/4, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये पूरे पर रूट है, 4 का चाहे तो 2 बाहर निकाल सकते हैं। अब निकालना है cos x/2, ये होता है 1 प्लस cos x/2 इजकल टू 1 प्लस cos x का आया √3/2 बटे का 2। एलसीएम लीजिएगा तो 2 मल्टीप्लाई ऊपर से 2 प्लस √3/4। आप चाहे तो रूट से बाहर निकाल सकते हैं, लीजिए इसको करते हैं तो ऊपर रह जाएगा ऐसा ही, और नीचे सिर्फ 2 रूट से बाहर निकालने पर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है tan x/2। तो tan x/2 क्या होता है, sin x/2 बटे का cos x/2। तो sin x/2 का वैल्यू आया ये वाला, रूट निकाल के बात करें तो √2 माइनस √3/, रूट निकालेंगे तो 2 ना, 2 इंटू ये हो जाएगा √2 प्लस √3 इंटू तो ही गया एक बार 2 कैंसिल, तब बचा क्या, पूरे पर भी चढ़ा दीजिए, 2 माइनस √3 बटे का 2 प्लस √3। आप चाहते हैं तो रेशनलाइज कर सकते हैं, नहीं चाहते तो मत कीजिए, ठीक है। यही आपका आंसर है। देखिए रेशनलाइज करने पर देखिए क्या आएगा, प्लस है तो माइनस से करेंगे, 2 माइनस √3 2 माइनस √3, ए माइनस बी, ए पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 4 में 3 जगह 1, 1 का √1, और वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर में है, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो एक तरह से 2 माइनस √3 बाहर आएगा, 2 माइनस √3। अब बताइए tan x तो आपका तो इस क्वाड्रेंट में नहीं ना था, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसके साथ माइनस दे दीजिए, और समझ में आई। और एक जगह और आप चेक कर लीजिएगा, जैसे tan x/2 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है ही नहीं, तो माइनस तो आएगा ही, ठीक है। और ये cos x/2, तो cos x/2 के चेक कीजिएगा तो cos x का वैल्यू 1 प्लस √3, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ आपका। क्वाड्रेंट देख कर बनाइएगा, ठीक है। थ्री कंप्लीट, 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है cos x/2, cos x/2 इजकल टू 12 बटे का 13, और एक्स लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। तो आपको निकालना है sin x।
साइन एक्स बराबर क्या होगा। तो साइन एक्स चाहिए तो उसके पहले कॉस एक्स आपको निकालना पड़ेगा। कॉस एक्स पता चल जाएगा तो साइन एक्स पता चल जाएगा ना। चूँकि देखिए यहाँ पर कॉस एक्स बाई 2 एंगल दिया हुआ है, तो कॉस एक्स बाई 2 एंगल दिया हुआ है, तो एक फार्मूला है आपके कॉस एक्स बराबर क्या हो सकता है, 2-3 फार्मूला होता है ना, कि कॉस एक्स बराबर ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये वैल्यू दिया हुआ है एक तरह से 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो हम कॉस एक्स निकाल सकते हैं। आप कॉस एक्स निकल जाओ तो साइन एक्स भी निकल जाएगी, एक तरह से बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होगा, तो कॉस एक्स का निकाल लेंगे वैल्यू पहले हम लोग। तो अगर 2 कॉस स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 1। अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो 144 दूनी 288 बटे का 169 माइनस 1 बराबर 169 सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। 288 माइनस 169 बटे का 169, ठीक है। तो cos x इजकल टू इस 18 में से 9 जाएगा 9, और 17 में से एक पेंसिल दिया ना इसमें, तो 7 में से 6 जाएगा 1, और 2 में से 1 जगह 1 बाई 169। तो ये cos x निकला आपका कि 119 बटे का 169, ठीक है। अब sin x निकालना है, तो sin x निकालने के लिए क्या निकलता है, क्लास 10 के कैंसिल हो सकते हैं ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इजकल टू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो लगाते हैं क्लास 10 का कंसेप्ट। हम लोग ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो साइन एक्स का वैल्यू क्या बोल सकते हैं यहाँ पर हम लोग, √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर √1 माइनस, इस पर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो 119 बटे का 169 का होल स्क्वायर। जब इसका आप रूट तोड़िएगा, ठीक है, तो एक तरह से 119 का स्क्वायर, तो 169 का होल स्क्वायर माइनस 119 का होल स्क्वायर बटे का 169 का होल स्क्वायर। ये जगह a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी a, और 169 का होल स्क्वायर से रूट बाहर निकालेंगे तो ये तो निकल जाएगा आराम से 169, ठीक है। तो 169 एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे रूट के अंदर में, तो एक पहले घटा जोड़ लीजिए 9 9 18 के 8 हासिल 1, 6 1 7 1 8, 1 1 2 1 388 गुने, अगर घटा लीजिए 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 1 जाएगा 5, और 1 में से 1 जाएगा कितना जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0। तो 50 को क्या लिख सकते हैं 25, ठीक है। और 388 को क्या लिख सकते हैं, 388 का आधा कितना हो जाएगा, पहले तो 50 को तोड़ते हैं, 25 दूनी 50, और 388 को लिख सकते हैं 2 गुने का 2 का 2 18, 2 9 388 को 2 से भाग दीजिए 194 194, ये तो रूट से बाहर निकल ही गया था, तो 169। तो 25 का 5 निकाल सकते हैं और 2 2 का 2 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बचेगा क्या 120। देखिएगा यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 9 9 18 हासिल 1, 6 7 8 1 1 2 होगा ना, 288 होगा यहाँ पे 288। ये हो जाएगा ऊपर में रूट हो जाएगा 50 को लिए 25 दूनी 50, 188 को लिख सकते हैं 2 गुने 104, ये 2 होगा तब ना कह रहा है, रूट नहीं निकल रहा। और ये नीचे तो 169 है ही था, तो 144 का रूट निकालेंगे तो 12 निकलेगा,
और 25 का निकालेंगे तो 5 निकलेगा, और 4 का निकाल 2 है ना, 2 तो 2 निकलेगा, तो 169, यानी 5 दूनी 10, बचा कुछ 120 बटे का 169 साइन एक्स का वैल्यू। तो साइन एक्स निकल गया। और क्वेश्चन नंबर 2 था आपका कॉस एक्स, तो कॉस एक्स भी ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक तरह से हो गया, कॉस एक्स निकल गया। अब निकालना है कॉट एक्स, तो कॉट एक्स तो ईजी है, क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे सोल्व करे थे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कॉट एक्स। कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स बाय साइन एक्स। कॉस एक्स का वैल्यू है 119 बटे का 169 इंटू साइन एक्स है, तो साइन एक्स का वैल्यू उलट ना जाएगा, तो 169 ऊपर चला जाएगा और 120 नीचे आ जाएगा, तो 169 कैंसिल आउट, तो बचा क्या 119 बटे का 120 कॉट एक्स का वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे सोल्व हो गया। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 पे, मिटा रहे। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन एक्स इजकल टू साइन एक्स 3/5, 0 से बड़ा है x और छोटा है π/2 से, तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा कौन क्वाड्रेंट हो गया, क्वाड्रेंट फर्स्ट हो गया आपका, यानी सब पॉजिटिव होगा। इसमें निकालना है tan x/2, tan x/2 इजकल टू बार, तो tan x/2 निकालने के लिए आपको पहले sin x/2 निकालना पड़ेगा और cos x/2, और डिवाइड दे दूँ तो आपका निकल जाएगा tan x/2। तो cos x/2 कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं फार्मूला है कि cos x इजकल टू क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 बोल सकते हैं ना। तो साइन x/2 का वैल्यू यहाँ से बोल सकते हैं कि साइन x/2 अंडर रूट 1 माइनस cos x बाय 2। तो यहाँ से साइन x/2 वैल्यू निकल जाएगा, तो उसके लिए cos x चाहिए, तो cos x तो है ही नहीं, तो cos x बराबर p/h, यानी p का वैल्यू कितना है 3, h का वैल्यू कितना है 5, तब b का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 16 बन जाएगा 4। तो ये आपका निकल गया अंडर रूट 1 माइनस b/h 4/5 बटे का 2, 5 का 5, 5 से 4 जगह 1, तो 1 अंडर रूट 1 बटे का 5 गुने 2 कितना हो जाएगा 1/√10। जब साइन x/2 निकल गया है तो cos x/2 निकाल सकते हैं, क्योंकि cos x/2 का फार्मूला होगा ये हो जाएगा आपका प्लस में 1 प्लस cos x/2 अंडर रूट 1, इस बार प्लस हो जाएगा 4/5/2 बराबर अंडर रूट 5 का 5 4 9, 5 गुने का 2, तो 9 का रूट 3 और ये हो जाएगा रूट 10। तो ये साइन x/2 cos x/2, तो यहाँ पर होता है साइन x/2 बटे का cos x/2। साइन x/2 का वैल्यू आया 1/√10, और cos x/2 से डिवाइड है तो वैल्यू लट जाएगा ना, ये 3 नीचे हो जाएगा और √10 ऊपर जाएगा, √10 खत्म, बचेगा 1/3। तो tan x/2 का वैल्यू आया आपका 1/3। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। पूछा था tan x/2, तो हम निकाल दिए sin x/2 और cos x/2, डिवाइड दे दिए, बन गया tan x/2, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan x जो है sin x और cos x का रेशियो है, ठीक है। मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 पे।
6 में आपका कॉट एक्स बाई टू, कॉट एक्स बाई टू माइनस टेन एक्स बाई टू बराबर लाना है 2 कॉट एक्स। कॉट एक्स बाई टू क्या ले सकते हैं, कॉस एक्स बाई टू बटे का साइन एक्स बाई टू माइनस टेन एक्स बाई टू क्या ले सकते हैं, साइन एक्स बाई टू बटे का कॉस एक्स बाई टू। एलसीएम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू और कॉस, साइन एक्स खाने कॉस से बचा कॉस इससे मल्ट तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कॉस कॉस खत्म, साइन बचेगा, साइन इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई, प्रूफ में देखिएगा कि 2 लगा हुआ, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। तो ये हो गया आपका बराबर, ये कितना का फॉर्मूला है, तो कॉस एक्स का फॉर्मूला है। ऊपर हो गया आपका 2 कॉस एक्स, और ये जो 2 के साथ में ले लेंगे तो बन जाएगा साइन एक्स, तो हो जाएगा 2 कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट। ये प्रूफ हुआ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू बराबर है tan x प्लस sec x। इसको क्या कीजिए, उल्टा बनाइए, इधर से लेकर बनाइए, ठीक है, RHS RHS से। ये आपका tan x प्लस tan x क्या लिख सकते हैं, sin x बाय cos x, ऐसे sec x क्या लिख हो सकता है, 1 बाय cos x। जब एलसीएम लेंगे तब बन जाएगा sin x प्लस 1, ठीक है। अब 1 प्लस sin x आ गया, 1 प्लस sin x आ गया ना, देखिए एंगल आ गया ना x, तो sin x को हम कुछ में चेंज कर सकते हैं, हाँ साइन को लिख सकते हैं ना cos 90 माइनस एक्स, चूँकि एंगल आपको कहाँ ले जाना है, पाई बाई 4 पर, ठीक है। तो ये आपका, इसको तो 1 ऐसे ले लीजिए, साइन एक्स को लीजिए cos पाई बाई 2 माइनस एक्स बटे का cos एक्स। ऐसा इसलिए लिखे हैं कि प्रूफ में देख रहे हैं एंगल आ रहा है पाई बाई 4, तो पाई बाई 2 कम से कम आया ना, और एक्स बाई टू, तो cos x या 1 प्लस cos x, तो 1 प्लस cos x क्या होता है, निकाल के दिखा दें, देखिएगा कि हम लोग cos 2x का फार्मूला अगर पढ़ते हैं तो होता है आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा cos 2x प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर का एंगल यहाँ आधा हो जाता है, हो जाएगा ना, देखिए यहाँ पर का एंगल आधा हो जा रहा है, ठीक है। तो 1 प्लस cos 90 डिग्री अच्छा लिख सकते हैं ना वहाँ पे, और आपके प्रूफ में देखना है आपका एंगल यहाँ माइनस है, यहाँ तो एंगल प्लस में है, तो जैसा ही ये प्लस होगा तो बाहर में आपका माइनस आ जाएगा ना, तो 1 माइनस कॉस इतना, तो 1 माइनस कॉस का फॉर्म निकाल सकते हैं, तो साइन में निकलेगा, यानी ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। -2 इधर लाए तो हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2, देख रहे हैं ना, यहाँ तो इसका आधार है ना, ये एक तरह से 1 माइनस कॉस 2 होती है, ये फॉर्मूला बन जा रहा है। उसी तरह इसको अगर बनाएंगे हम फार्मूला पर, देखिए 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, तो हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर
एंगल 2x है तो यहाँ x आ रहा है, तो उसी तरह एंगल आधा हो जाएगा ना, तो ये एंगल हो जाएगा π/4 प्लस x/2, तो एंगल आ रहा है ना, तो ना। और ये आपका cos x है, cos x है। एक ठो काटेंगे तो साइन बाय कॉस क्या होता है, tan, तो tan, तो साइन बाय कॉस tan हुआ। लेकिन एंगल आप देखिएगा तो इसका एंगल ये है, इसका एंगल ये है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो कॉसेस को पहले आपको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन π/2 प्लस x। देखिए तो एंगल प्लस में भी है, और cos x, इसको cos को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये साइन x हो गया, ये 2 साइन स्क्वायर π/4 प्लस x/2। साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x/2, तो एंगल आधा यानी π/4 प्लस x/2। उसी तरह यहाँ भी आधा होगा, cos π/4 प्लस x/2। देखिए अब 2 खत्म हो गया, 2 नहीं था प्रूफ में, तो 2 खत्म हुआ बराबर। एक साइन खत्म हो गया, तो एक साइन बचल ऊपर, साइन π/4 प्लस x/2 बटे का cos π/4 प्लस x/2 था, साइन बाई कॉस, एंगल सेम से क्या हो जाएगा tan। और यही आपको लाना था tan π/4 प्लस x/2। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ से कंप्लीट हुआ। मिटा रहे क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8 कि √1 प्लस साइन x माइनस साइन x बराबर tan π/4 प्लस x/2। आप फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 प्लस साइन x क्या होता है, ये तो डायरेक्ट एकदम बन ही गया, रेशनलाइज कर दीजिए। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस साइन 2x बराबर क्या होता है, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो देख रहे हैं यहाँ 2x है तो x आ रहा है, ठीक है। और 1 माइनस साइन 2x बराबर होता है cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर होता है। और एक फॉर्मूला आपको हम लोग सिखाए थे कि tan π/4 प्लस x बराबर 1 प्लस tan x बटे का 1 माइनस tan x, या cos x प्लस साइन x बटे का cos x माइनस साइन x। क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है, एक सेकंड। ये आपको मैंने बताया था कि tan π/4 प्लस इजकल टू होता है 1 प्लस tan x बटे का 1 माइनस tan x, यही बराबर होता है cos x प्लस साइन x बटे का cos x माइनस साइन x। तो यहाँ π/4 प्लस x था तो ये आया, और यही आपका π/4 ये एंगल आधा हो जाए तो cos x/2 प्लस साइन x/2 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। एक और होता है π/4 माइनस x इजकल टू tan माइनस tan x बटे का 1 प्लस tan x, cos x माइनस साइन x बटे का cos x प्लस साइन x। ये 4 फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, आपको याद करनी है, ठीक है। आप अगर यहाँ पर रेशनलाइज करते हैं 1 प्लस साइन x 1 माइनस 1 प्लस साइन x है तो 1 प्लस साइन x 1 प्लस साइन x, अंडर रूट 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर हो जाएगा
ए माइनस बी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स सेम है। रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स। आपको 1 प्लस साइन एक्स अभी जो मैथ आया था उसको क्या लिखे थे 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखे थे इसको, ठीक है। और कॉसेस को भी लिख दिए थे कि साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स। और इस एंगल में ध्यान देखिए इस एंगल में ये प्लस होगा ना। अब दिखाते हैं कैसे, जैसे कॉस 90 डिग्री चेंज होगा, हाँ होगा, तो कॉस किस में होगा साइन में, तो सही में साइन में है, अपोजिट आएंगे तो। और 90 में जोड़ेंगे तो कौन कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट कॉस रहता है सेकंड नहीं तो माइनस आएगा, तो एक ऑलरेडी माइनस में लगा दिए हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ये हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है फार्मूला क्या कि स्पेस है, ये 4 फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वन माइनस कॉस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 यानी एंगल आधा हो जाएगा, तब पाई बाई 4 चूँकि पाई बाई 2 पाई 4 आई हो जाएगा एक्स बाई 2 बटे का। और ये साइन एक्स है तो साइन एक्स पाई बाई 2 है तो क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, 2 से 2 एगो साइन खत्म तो एगो साइन ऊपर बचल है और नीचे एगो एक्स कॉस बचा हुआ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो साइन बस कॉस क्या होता है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। यही आपको प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ, मिटा रहे। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। बस 2 क्वेश्चन और बच गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका, तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये tan पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 बराबर 2 सेक एक्स। देखिए tan ए प्लस tan बी का मैंने बताया था आपको, tan ए प्लस tan बी क्या होता है tan ए प्लस tan बटा 1 माइनस tan ए tan बी, tan पाई बाई 4 प्लस tan एक्स बाई 2 बटे का 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan एक्स बाई 2 प्लस tan ए माइनस बी क्या होता है tan पाई बाई 4 माइनस tan एक्स बाई 2 बटे का 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan एक्स बाई 2। tan 45 का वैल्यू 1 ना तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan एक्स बाई 2 जगह 1 माइनस tan एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस नहीं माइनस सॉरी 1 माइनस tan एक्स बाई 2, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan एक्स बाई 2, ठीक है। अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला मैंने बताया था, अभी तुरंत मैंने बताया था, ये बराबर होता है cos एक्स बाई 2 प्लस sin एक्स बाई 2 बटे का cos एक्स बाई 2 माइनस
साइन एक्स बाई टू प्लस ये होता है आपका कॉस एक्स बाई टू माइनस अभी 4 फॉर्मूला लिखा था ना उसी का ही है, और कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। जब आप इसका एलसीएम ले जाते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, और ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ये भी होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपको एंगल चेंज करना, यहाँ से एक है, यहाँ ये किसका फॉर्मूला है, तो कॉस एक्स का फॉर्मूला है ना, ये आपका कॉस एक्स का बीच में प्लस का साइन है ना, हाँ ये आपका कॉस एक्स का फॉर्मूला हो गया आपका। अब जब इसका होल स्क्वायर तोड़िएगा तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो प्लस 2ab माइनस 2ab खत्म हो जाएगी ना एक तरह से, तोड़ ही लीजिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इसको तोड़ रहा है, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू प्लस इसको जब तोड़िएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू, और ये पूरा डिवाइड है कॉस एक्स से, है ना, ये फार्मूला होता है कॉस एक्स का। देखिएगा प्लस वाला माइनस खत्म, इसका वैल्यू कितना बोलिए, कॉस और थीटा प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस इसका वैल्यू 1 और नीचे आपका कॉस एक्स है, ऊपर जोड़िए तो 1 1 2 और कॉस एक्स ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सेक एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 पे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन से अभी भी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स बराबर tan एक्स बाई 2। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स है तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 खत्म, एगो कॉस खत्म हो गया तो एगो साइन बचेगा ना, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स बाई 2 और ये कॉस एक्स बाई 2 और साइन बाई कॉस क्या होता है tan एक्स बाई 2। मेरा सेवा समाप्त हुआ। RS सवाल क्लास 11 एक्सरसाइज 15E मैंने आपको करके दे दिया। अब आपसे रिक्वेस्ट है जितना ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ठीक है, लाइक कीजिए कमेंट कीजिए, जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ओके, थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।